कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, याद है सभी को? बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, आया ना? यस। ठीक है, बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक जल्दी से एक फास्ट एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करता हूँ, फिर मैं आगे की बात करूंगा। अगर बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ में हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या नाम देंगे इसको? बेंजाइलिक हैलाइड्स। दूसरा, अगर बेंजीन रिंग बनी हुई है और इस बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली हेलोजन आ गए, तो इसको हम नाम देंगे एराइलिक हैलाइड्स। क्या नाम है इसका? एराइलिक हैलाइड्स। तीसरा, मैंने कहा अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसी पर डायरेक्टली हेलोजन आ गया, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे विनाइलिक हैलाइड्स। क्या नाम देंगे इसको? विनाइलिक हैलाइड्स। ओके। और अगर बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजीन पर कार्बन और कार्बन पर हेलोजन, बेंजाइलिक हैलाइड्स। एराइलिक हैलाइड्स, बेंजीन पर डायरेक्टली Cl आ गया, क्या कहते हैं इसको? एराइलिक हैलाइड्स, राइट। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है और उन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर हेलोजन आ गया, क्या नाम देंगे उसको? विनाइलिक हैलाइड। और डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर क्या आ गया? हेलोजन आ गया, उसको हम नाम देंगे एलाइलिक हैलाइड्स। मेरी बात समझ आ गई सभी को? हाँ या ना? यस सर, जो एराइलिक हैलाइड है वो हाँ, जरूरी थोड़ा ना है कि बेंजीन हो, वो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। बेंजीन से बड़ा, बेंजीन या बेंजीन से बड़ी रिंग जिसमें एरोमेटिसिटी फॉलो हो रही हो, वो रिंग ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में सारी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब विनाइलिक, एलाइलिक, एराइलिक के बाद पहली चीज जो पढ़ेंगे वो IUPAC नेम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। IUPAC नेम कुछ भी नहीं है। IUPAC नेम बेसिकली वो तरीका है जिससे हम किसी भी हेलो एल्केन की नेमिंग करते हैं, और नेमिंग करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। वो बेसिक रूल्स आप सीख जाओगे तो आपको आसानी से किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम कर सकते हैं। जैसे कल सिखाया था मैंने आप लोगों को, पहले आप लोग याद करेंगे बेसिक चेन का नाम। एक कार्बन अगर चेन में है तो क्या नाम है? मीथेन मिथ। मिथ, ए नहीं, मेथ एक कार्बन मतलब मिथ, याद कीजिएगा। अगर दो कार्बन है तो चेन का नाम क्या हो जाएगा? एथ तीन सर, के लिए, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, की पड़ा था। छह के लिए क्या था? हेक्स सात के लिए, हेप्ट वेरी गुड, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, और आठ के लिए ऑप्ट, नौ के लिए नॉन नॉन, नौ के लिए नॉन, और 10 के लिए होता है हमारा डेक। डेक याद रहेगा? 10 के लिए डेक, और 11 के लिए यूनिडेक या अनडेक, और 12 के लिए दो डेक। इतना बहुत है, इससे ज्यादा आपसे कंपाउंड IUPAC में पूछेगा नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? यस। अब इसमें एक चीज और समझो कि ये तो हमारे बेसिक कंपाउंड्स थे जिसमें हमने, ये हमें पता होना चाहिए कि कितना कितना कार्बन की चेन लेंथ होती है। और चेन लेंथ के साथ अब जो इम्पोर्टेंट बात सीखनी है वो ये, लोएस्ट सम रूल। कौन सा रूल? लोएस्ट सम रूल। अब ये क्या होता है? जो चेन का पार्ट नहीं है, क्या नहीं है? जो चेन का पार्ट नहीं है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे आज के बाद? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे आज के बाद? जो चेन का पार्ट नहीं है उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो इस चेन की बात करें तो कितने कार्बन है इस चेन के अंदर? पेंट, आया ना? Yes. और अगर मैं इसके बॉन्ड्स पूरे करूं हर कार्बन के, तो बताओ इस कार्बन पे कितने बॉन्ड आएंगे? 3। इस पर कितने आएंगे? 2। इस पर कितने आएंगे? 2। इस पर कितने आएंगे? 2। इस पर कितने आएंगे? 3। हाँ या ना? आएंगे या नहीं आएंगे? कार्बन कैसा होता है मॉलिक्यूल पता है ना? कार्बन एज एन एटम टेट्रावैलेंट होता है या नहीं होता? यस। अगर कार्बन टेट्रावैलेंट है तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 तो बनाएगा ना।
तो इसमें देखिए अगर इसकी बात करें तो ये 3 बना चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है पड़ोस वाले कार्बन से कैटिनेशन की वजह से ये कितने बॉन्ड बनाने वाला है, 1। इस वाले कार्बन की बात करें तो इसने ऊपर नीचे तो बना ही लिए 2। अब इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, ऑब्वियस सी बात है एक तो बॉन्ड पीछे बना के आया, एक बॉन्ड ये आगे वाले से बना लेगा, 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये बात समझ आ गई है आप लोगों को कि किस तरीके से हम कार्बन के चारों बॉन्ड्स देखते हैं। ये 10th में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये वो बेसिक बात ही मैंने बताई है, कोई नई बात नहीं बताई। हर्षित, निश्चल, रिधि, वैभव, वसंत, विधि, ये बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब लोएस्ट सम रूल की बात मैं कर रहा था। अभी तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 5 कार्बन में से ही एक कार्बन को उठा के ना चेन से अलग कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। बताओ इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं? कितने हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएंगे? 3। बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 वेरी गुड। बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 आप सुनिए आगे की बात। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 हाइड्रोजन आएगा, राइट। बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे इस वाले पे? 3 बहुत बढ़िया। और इस वाले पे? 3 सबको समझ आ गई स्टोरी? यस सर। आप जरा चेक करना है इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। लॉन्गेस्ट चेन लेते वक्त ध्यान देना है हमने, हम एक ऐसी चेन बना सकते हैं जिसमें आप जैसे इसके अंदर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन बनाता तो ये चेन या तो ऐसे होती या फिर ये चेन ऐसे हो सकती थी, ठीक है, या ये चेन ऐसे हो सकती थी। नहीं, बाकी और कोई तरीका है नहीं, यही बनेगी 4 की चेन। या तो स्ट्रेट बना लो या ऐसे बना लो। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को, हाँ या ना? यस सर। अगर ये 4 की स्ट्रेट चेन बन गई तो दोनों केस में जिसमें बेंड हो रही है और एक केस में स्ट्रेट बन रही है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे केसेस में जिसमें बेंड होने पर भी सेम चेन बन रही है और स्ट्रेट जाने पर भी सेम चेन बन रही है, उस केस में आप स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देते हो। और प्रेफरेंस देते वक्त ध्यान रखिएगा ये वाला हिस्सा क्या बन गया आपका, ये वाला हिस्सा बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया ये आपका? सब्स्टिट्यूएंट। याद रहेगा, हाँ या ना? ये क्या बन गया आपका? सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखना जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको आप लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन दोगे। क्या कहा मैंने? क्या करोगे सब्स्टिट्यूएंट को? जल्दी बोलिए, क्या करोगे सब्स्टिट्यूएंट को? लोएस्ट पॉसिबल। लोएस्ट नंबर। तो देखो जरा लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन कैसे दी जाएगी। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसका मतलब 2 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? 2 नंबर कार्बन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? यस सर। सभी लोग बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अब जब ये 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो अब पहली बात तो इसका नाम लिखना सीखो। ये अगर मेन चेन का पार्ट होता कार्बन तो ये एन होता। ये क्या होता? एन। लेकिन ये मेन चेन का पार्ट नहीं है ना, तो कोई भी एल्केन, याद रखिएगा आज के बाद, जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? आइल। किस नाम से जानेंगे? आइल। और जितनी उसकी चेन लेंथ है उस चेन लेंथ के हिसाब से उसको आइल बोलेंगे। जैसे बताओ ये कितने कार्बन की चेन लेंथ रखता है अपने साथ? 1 कार्बन की। तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? मिथाइल बन गया बच्चों, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो आप मुझे बताओ दूसरे नंबर कार्बन, इस मेन चेन में दूसरे नंबर कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल। तो मैं लिख दूं इसको 2 मिथाइल, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। 2 मिथाइल लिखते ही मेरा एक काम पूरा हो गया कि मैंने इसको नाम दे दिया। अब मेरा काम क्या रह गया? मुझे अब इसको नाम देना है, मुझे इस चेन को नाम देना है। तो अगर 2 पर मिथाइल है तो बताओ बची हुई चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन का नाम क्या है? ब्यूटेन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस जी बोलिए। मीथ तो फर्स्ट होता है ना? क्या मिथ क्या होता है? फर्स्ट होता है ना? हाँ तो फर्स्ट ही तो है, ये रहा देखो 1 कार्बन ही तो है यहाँ पे। ये एक कार्बन ही तो है बेटा अलग से, है ना? अदिति बात समझ आई? इसके ऊपर
सर इसके उससे ऊपर वो मेन same चेन का number- पार्ट नहीं है ना बेटा, अब ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है ना, मेन चेन से अलग हो गया, तभी तो बना ये सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग से चेन काउंट देखो, अब ये कितने चेन रखता है अपने पास, एक ही चेन है, एक ही कार्बन की चेन है, तो ये मिथ हो गया ना। Yes, sir. हाँ, और 2 क्यों लिखा इसके आगे? ये अब ये जो मिथ है, ये मेन चेन से कौन से नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, Second, sir. सेकेंड नंबर से, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, इसी को मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। आप मुझे बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है मैक्सिमम, मेन चेन में कितने कार्बन आएंगे मैक्सिमम। या तो चेन ये बन सकती है, राइट, या फिर चेन ये बन सकती है मैक्सिमम, राइट, या फिर चेन ये बन सकती है, एम आई राइट, जल्दी बोलो। Yes. कैसे मर्जी कर लो, चेन में कितने कार्बन आएंगे मैक्सिमम चेन में। 3. Sir, 3. तो लेट अस टेक दिस स्ट्रेट चेन, उस केस में हम जब तीनों सब जगह पे सेम ही आ रहे हैं, तो मैंने इस चेन को तो मान लिया मेन चेन। अब अगर ये मेन चेन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. आप बताओ, नंबरिंग करूंगा लोएस्ट सम के हिसाब से, अगर मैं यहाँ से करूं 1 2 3 या फिर यहाँ से करूं 1 2 3, फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ क्यों, सिमेट्रिकल है, Yes, sir. हाँ या ना। Yes, sir. समझ आ रही है? अदिति बात समझ आ रही है। Yes, sir. तो इस 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा ग्रुप है ये, जल्दी बोलिए। मिथाइल। और इसी 2 के नीचे फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया, बताओ क्या नाम है इसका, Methyl. Miथाइल। मिथाइल है। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई कि 2 के ऊपर भी मिथाइल है, 2 के नीचे भी मिथाइल है, हाँ या ना। Yes, sir. यानी मिथाइल ग्रुप कितनी बार आ रहा है चेन के अंदर, So 2 bar. 2 times. 2 बार। बस अब नेमिंग ध्यान रखना, तो पहले तो मैं लिखूंगा कि कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 2,2। वाई इट इज 2,2, So 2 क्योंकि 2 के ऊपर भी आ रहा है और 2 के नीचे भी आ रहा है, हाँ या ना। ये कितने लोगों को बात समझ आ गई 2,2 वाली बात। Yes. Yes, sir. Yes, sir. कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, डाई। डाई क्यों लगाया मैंने, जल्दी बोलो। So 2 bar आ रहा है. 2 बार आ रहा है, कौन सा ग्रुप 2 बार आ रहा है, So methyl. Miथाइल। वेरी गुड। तो मैं लिख दूं 2,2 डाई मिथाइल, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। No, sir. अब बची हुई चेन कितने कार्बन की है, सर 3 कार्बन। 3 कार्बन की Okay. चेन का नाम क्या होता है, कितने लोग को IUPAC नेम समझ आ गया, Yes, sir. Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को समझ आ गया। IUPAC बेसिक नेम बताया मैंने अभी तक ये आपको, जल्दी क्विकली रेज योर हैंड। हर्षित, ध्रुव टंडन, अवनी, इशिता, निश्चल, पलक, वसंत, क्लियर है ये, अनंत, Yes, sir. ओके। नाउ ट्राई फॉर दिस पर्टिकुलर नेम। पहले मुझे बताओ ये कितने कार्बन की चेन है, 7. 7। इसका नाम क्या होगा, सिंपल नेम बताओ। एन तो है ये, और कितने कार्बन की चेन है, 7। हेप्टेन। हेप्ट, तो नाम क्या हो गया इसका, हेप्टेन। और ये स्ट्रेट चेन है ना, इसलिए बच्चों इसके नाम के आगे एन भी लगा देते हैं हम लोग। एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, हेप्टेन, एन हेप्टेन, एम आई राइट, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब देखता हूं, अब मैं कुछ आप लोगों के लिए IUPAC नेम आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। ये बताइएगा पहला, फिर बताइएगा ये, और फिर बताइएगा पहले का नाम बताइए। 3-methyl hexane. नंबरिंग कहाँ से करूं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 2 ऐसा करने पे 3 नंबर मिल रहा है इसको। अगर मैं यहाँ से करता तो 1 2 3 4 मिलता, ये वाला नंबरिंग गलत होती, ये वाली नंबरिंग सही है। 3 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाम बताओ। Methyl. 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। वेरी गुड। 3 मिथाइल हो गया, चेन का नाम बताओ। 3 methyl. हेक्सेन, हेक्सेन नहीं, सॉरी हेक्सेन, हेक्सेन राइट, हेक्सेन, हेक्सेन। Sir, hexane. 6 कार्बन की चेन हो चुकी है अब ये, तो 3 मिथाइल हेक्सेन इज द IUPAC नेम, राइट। अब चेन में 6 ही कार्बन है ना, सबको दिख रहे हैं नहीं। Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ अगले अगले का IUPAC नेम क्विकली। The 2 methyl मिथाइल hexane. हेक्सेन। वेरी गुड, 1 2 3। ऐसे करने पे क्या नंबरिंग आती है इसकी, 1 2 3 4 5। तो विच वन इज बेटर, 2 इज बेटर। क्यों बेटर है, क्या फॉलो कर रहा है वो, लोएस्ट सम रूल फॉलो कर रहा है। एम आई क्लियर।
नाम हो गया इसका 2 मिथाइल और चेन का नाम हेक्सेन। बताओ थर्ड वाले का नाम क्या है? सर Three 3 methyl मिथाइल hexane. Very हेक्सेन। good. बस फर्क क्या है इस बार? Select. सर ये Left to लेफ्ट right. टू राइट Nambering है। नंबरिंग नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। एम आई क्लियर टू ऑल? मैंने इसलिए जान के लिखा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। ये हो गया फिर से 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ आ गया सभी को? Yes. चलिए आगे आ जाइए। यानी कि इसका मतलब ये और ये अलग अलग नहीं है, सेम ही बात है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। नाम बताइए। पहला ट्राई कीजिए, दूसरा ट्राई कीजिए, तीसरा ट्राई कीजिए। दिमाग लगाना, गलती करोगे आप लोग, इसमें बता रहा हूँ पहले। So first वाला बताओ। सर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। बाकी लोग बताइए सही बोल रही है गलत? ऐसे सही है। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। कितने लोगों को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। तब मैं इसके IUPAC नेम लिखूंगा सामने इसके आगे। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। रिद्धि आया ना? सर ये Yes. दूसरी साइड से अगर देखें, राइट टू लेफ्ट देखें तो वो सेकंड पोजीशन पे है, 1 और 2 अगर लेफ्ट टू 3 राइट देखें तो 4 वो 5। 2 पे है। और अगर आपकी बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5। देखो दोनों में सेम ही बैठ रहा है। तो symmetrical. 2, अगर इसको 2 बोल रहे हो तो ये 4 है, और इसको 2 बोल रहे हो तो ये 4 है। सेम है, अलग अलग है बेटा? हाँ सर सेम है, आ गया। तो इसलिए लोएस्ट सम फॉलो कर रहा है, कहीं से भी ले लो, सिमेट्रिकल है। बताओ कंपाउंड का नाम। So कहाँ पे मिथाइल है? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 5 कार्बन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई तरीका तो नहीं चेन को बढ़ाने का? 5 की चेन आएगी, हाँ या ना? बस नाम बताओ चेन में कहाँ कहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लग गया? 2 4 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। डाइमिथाइल। वेरी गुड। डाई क्यों लगाया यहाँ पे हमने? ये 2 है। फिर 2 ऊपर मिथाइल आ गया। और चेन में कितने कार्बन? पेंटेन 5। नाम हो गया पेंटेन। बताओ अगले का अगले के अंदर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? सर 5 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने ये वाली ले ली स्ट्रेट चेन ही। बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ और क्यों? Right to left. सर 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। वेरी गुड। 2,2 डाइमिथाइल और चेन का नाम पेंटेन। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर बताओ आदित्य, नेक्स्ट का तुम बताओ नाम। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 5 गलत। बस यही गलती करते हैं आप लोगों ने। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन नहीं है, 6 है। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है। दिख रहे 6 कार्बन आप लोगों को? पता क्या हुआ बेसिकली? ये मैंने स्ट्रेट चेन कार्बन चेन को इसमें से इस कार्बन को खाली उठा के ऐसे प्लेस कर दिया। जैसे समझो कि एक शैकल है किसी चेन की, उस शैकल को आपने उठाकर यहां से हटाकर यहां लगा दिया। कोई दिक्कत बेटा? चेन तो उतने कार्बन की है। क्यों? एक कम हो गया, सॉरी। गलती बात समझ आई? गलती अपनी। यस सर तो 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन की चेन के अलावा ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। बताओ सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? सर 2 2 पर। नाम बताओ, कंपाउंड का नाम बताओ। अगेन। सर 2 मिथाइल हेक्सेन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ये जो मैं जितने ड्रॉ कर रहा हूं ना, दीज आर नोन एज आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से हाथों हाथ आप भी सीख जाओ। अब मान लो मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक ये बना आइसोमर। एक मैंने क्या किया, इसको उठाया यहां ले आया। एक में इसको उठाकर यहां ले आया। ठीक है, एक मैंने हेलोजन को यहां रखा लेकिन कार्बन को यहां ले आया। एक मैंने हेलोजन को यहीं रखा और कार्बन को यहां ले आया। एक मैंने हेलोजन को भी मूव किया और कार्बन को भी मूव कर दिया। एम आई राइट? सर आया ना? जरा इनके IUPAC नेम ट्राई करना, जल्दी जल्दी बताते जाओ। पहले का नाम? F5 क्लोरो Chloropentane. पेंटेन। सर 1 क्लोरो। नंबरिंग हमेशा कहां से होगी अनंत? लोएस्ट रूल को फॉलो करते हुए। तो क्लोरीन को कौन सी नंबरिंग मिलनी चाहिए? फर्स्ट पोजीशन। 1 1 तो नाम क्या हो गया इसका? 1 क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन। हाँ या ना? यस। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन। बताओ उससे अगले का?
3 chloro. 3 chloropentan. क्लोरोपेंटेन। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. बताओ इससे अगले वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? चेन में कितने कार्बन है? इस Sir, बार 1,2 chloropropane. गलत 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 Sir, गलत। one Sir, नहीं, chloro. 1 chloro, methyl 3 methyl butane. butane. 3 नहीं 2। 2 methyl butane. हाँ, अब मैं आपको एक हिंट क्लियर कर दूं। जब भी आपके चेन में हेलोजन आएगा तो चाहे उसकी प्रेफरेंस नंबर कोई भी हो, लेकिन लिखेंगे पहले आप उसी को। मतलब अगर यहाँ पे 5 भी होता ना क्लोरीन, तो आप पहले नेमिंग क्या शुरू करते हैं? 5 क्लोरो, फिर बाकियों को नाम देना शुरू करते हैं। यानी कि हेलोजेंस वुड बी गिवन दी प्रेफरेंस इन राइटिंग। नंबरिंग में प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, राइटिंग में प्रेफरेंस मिलेगी। तो पहले आप आईयूपीएसी नेम हेलोजन से शुरू करोगे। तो हेलोजन यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे है, तो आपने लिखा 1 क्लोरो, और यहाँ पे लिख दिया उसके आगे आपने 2 पे क्या आ गया? 2 methyl. 2 मिथाइल हो गया। और चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन। एम आई क्लियर टू ऑल? चलिए अगला बताइए नेम फटाफट क्विकली। 1 methyl 3 1 chloro 3 methyl butane. बहुत बढ़िया। बताओ हमने राइट टू लेफ्ट ही क्यों किया? अगर लेफ्ट टू राइट तो क्या दिक्कत आती? क्लोरीन लास्ट सर नहीं नहीं, वो क्लोरीन लास्ट में मतलब नहीं आता, उससे पहले भी एक गड़बड़ होती है। बताओ क्या? अभी जरा इनका लोएस्ट सम जोड़े, 1 और 3 को जोड़ो, कितना होता है? 1 + 3 कितना होता है? 4। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो 1 2 + 2 4 3 होता, sir. 4, तो यहाँ पे 2 पे आ रहा ग्रुप और 4 पे आ रहा, तो 2 + 4 क्या होता है उस केस में? 6। तो विच वन इज बेटर? दिस वन इज Four. बेटर। बात समझ आ गई सभी को? सर से क्यों लिया इसको? क्या कहा? सर राइट टू लेफ्ट क्यों लिया? अभी बताया ना मैंने, अगर राइट टू लेफ्ट ले रहा हूं तो नंबरिंग क्या मिल रही है? क्लोरीन को क्या मिल रही है नंबरिंग? 1, और इस वाले मिथाइल को क्या मिल रही है नंबरिंग? 3। 1 + 3 कितना होता है? 4। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट लूंगा, नंबरिंग करूंगा, तो इसको क्या मिलेगी? 2, और इसको क्या मिलेगी? 4। 2 + 4 कितना होता है? 6। तो ये गलत हो गया ना? सर, एक रूल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी होता है ना? राइट राइट, अभी आएगा वो। अभी पहले बेसिक सिखा रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे जिन्हें बेसिक भी नहीं आता बेटा, ठीक है? इसीलिए मुझे बेसिक बताना पड़ रहा है पहले आप लोगों को। एम आई क्लियर? ये वाली बात समझ आ गई सभी को? Yes, sir. चलिए अगला बताइए, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? Sir, 4. 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है? अब इस कार्बन में ग्रुप कौन कौन और कहाँ कहाँ पर? Sir, 2 2 पे क्लोरीन और मिथाइल. 2 पे ही क्लोरो है, 2 पे ही कार्बन है, मिथाइल यानी कि, तो इसका नेम कैसे लिखोगे? पहले किसको नाम दोगे? Sir, 2 chloro Chloro. 2 वेरी methyl. गुड। तो ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन. मिथाइल, और चेन का नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। कितने लोग को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? आ गई sir. बोलिए। सर ऊपर वाले में हमने क्लोरीन को मतलब ऐसे क्यों करा कि कम आना चाहिए? बेटा क्लोरीन को नहीं, मैं सभी को कम आने की कोशिश कर रहा हूँ। लोएस्ट सम फॉलो करते हैं ना बेटा? यस सर। लोएस्ट सम के हिसाब से अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो ही नंबरिंग सबसे कम मिल रही है। क्लोरीन को फर्स्ट मिल गई, मिथाइल को थर्ड मिल गई। जबकि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले मिथाइल को क्या मिलेगी? सेकंड नंबर, और क्लोरीन वाले कार्बन को क्या मिलेगा? 4th नंबर। तो 2 + 4 कितना होता है? 6। और पहले वाले केस में क्या था? 1 + 3 4। विच वन इज बेटर? समझ आ गई? समझ आ गई बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक आईयूपीएसी नेम। अब जरा इसके आगे की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपको आइसोमर समझ आ गए। लॉन्गेस्ट चेन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, डिग्री ऑफ हेलोएल्केन पहचानना सिखा रहा हूँ। डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। देखो, जिस कार्बन पर हेलोजन है वो डायरेक्टली, वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? कितने कार्बन से अटैच है? जरा कॉमन सेंस लगाना, कितने कार्बन से अटैच हो सकता है वो कार्बन जो पहले से ही एक हेलोजन से अटैच्ड है? मैक्सिमम कितना? 3, मैक्सिमम 3. मैक्सिमम 3, क्योंकि टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4, और एक वैलेंसी पहले से ही हेलोजन ने पूरी कर दी है, ठीक है? तो अब देखिए, मान लीजिए मैं अगर ये बात कर रहा हूं कि CX, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्यों बोला मैंने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड? क्योंकि जिस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। क्यों इस कार्बन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस कार्बन पर क्या अटैच है? इस कार्बन पर हेलोजन अटैच है। तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है उसकी बात हो रही होती है। बताओ ये कितने कार्बन से अटैच हुआ? ये एक कार्बन से अटैच हुआ, हाँ या ना? डायरेक्टली, डायरेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं इसके आगे भी चेन लगा देता ना, मतलब ये चेन चल रही होती,
तो दीज कार्बन वुड नॉट बी काउंटेड, ये वाले कार्बन काउंट नहीं होते। क्यों? मेरे को मतलब है कि जिस कार्बन पर हेलोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 1 डिग्री। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्विकली रेज योर हैंड जिनको 1 डिग्री समझ आ गया। सर हाँ जी बोली शायद। सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल यही होता है? यही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी यही होता है। ये समझ आया आपको बात शायद? हाँ सर। विधि रिधि अलग समझ आ रहा बेटे? Yes, sir. चलिए अब बताइएगा ये मैं किस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये कितना डिग्री है? बताओ कितना डिग्री है? एल्काइल हाइड है ये। 2 डिग्री। कैसे पहचाना मैंने? पहले कौन से कार्बन की बात हो रही है? इस कार्बन की बात हो रही है। Yes, sir. और इस कार्बन की क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हेलोजन से। अब देखो ये डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। तो बताओ कितनी डिग्री हो गई? सर 2 डिग्री। कितने लोगों को 2 डिग्री समझ आ गया? आ गया? सर अब आइए जरा बताइएगा, व्हाट इज द डिग्री? सर 3 डिग्री। 3 डिग्री। डिग्री पहचानना सीख गए आप लोग? जल्दी बताइए। यस सर। पहचानना सीख गए डिग्री, तो अब आप पहचानिएगा जरा। अब मैं इसी को एल्काइल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। सर 2। जरा बताइएगा, डंडा मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, ध्यान रखना। मतलब एक डंडा जिसपे कुछ ना लिखा हो ना, उसका मतलब मिथाइल है। इसके आगे कुछ ना लिखा हो वो डंडा मतलब क्या होता है? मिथाइल। जरा बताओ जो ये मैंने पिंक कलर का डॉट लगाया वो कार्बन कितना डिग्री है, और जो ब्लू वाला कार्बन है वो कितना डिग्री है? क्विकली। सर पिंक वाला 2 है, पिंक blue वाला में 3। 2 है और ब्लू और वाला 3 है। बहुत बढ़िया। कितने लोग को ये बात समझ आ गई कि पिंक वाला 2 डिग्री है और ब्लू वाला 3 डिग्री है? कितने लोग को ये बात क्लियर है? Sir, एक बार Yes, लाइन sir. बता दो कौन सी। मैं बता देता हूँ, इसको समझो ध्यान से फिर से एक बार। यहाँ पे हर एक टर्मिनल कार्बन होता है, पता है ना? ये कार्बन है, 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 और इवन ये भी कार्बन है। बताओ ये कार्बन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसके आगे और कुछ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो जब कोई डंडा बना दिया जाए जिसके ऊपर कोई आगे ग्रुप ना लगाया हो तो वो क्या कहलाता है? वो मिथाइल कहलाता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? क्यों बेटा? अदिति Yes, sir. समझ आ रही है? हर्षित क्लियर है ये? अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की बात सुनो। अब इस कार्बन की बात हो रही थी। इस कार्बन पे देखो जिस पर हेलोजन लगा हुआ है, ये ऊपर, ये कितना डायरेक्टली अटैच है? ये अटैच है डायरेक्टली इस कार्बन से, ये अटैच है डायरेक्टली इस कार्बन से। हाँ या ना? तो कितना डिग्री हो गया? जल्दी बोलो अदिति, तुम बोलो। 3 नहीं होना चाहिए। दिमाग नहीं लगाती बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। यहाँ पे गिनती तो कर लो कम से कम। जिस कार्बन पर हेलोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 2, 2 ही दिख रहे हैं मुझे। तो 2 डिग्री हुआ ना? Yes, sir. जरा बताओ इससे अगला वाला जो ब्लू वाला है वो कितने से अटैच है? Sir, 3 से। 3 से दिख रहा है। एक तो इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, और एक इससे अटैच है। हो गया डिग्री 3। Yes. डिग्री पहचानना सीख गए आप लोग? चलिए बताइएगा आप डिग्री फटाफट क्विकली। पहला बताइएगा, दूसरा। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, घबराइएगा नहीं। आर मतलब एल्काइल ग्रुप। तो आर डैश या आर डबल डैश का मतलब क्या है? ये अगर आर मिथाइल है तो आर डबल डैश मिथाइल नहीं होगा। इट कैन बी इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग एल्स, यानी दीज आर नॉट सिमिलर एल्काइल ग्रुप। मेरी बात समझ आ रही है? एल्काइल, एल्काइल सिर्फ मिथाइल ही नहीं होता, एल्काइल आपका इथाइल भी होता है, एल्काइल आपका प्रोपाइल भी होता है। एल्काइल यानी कि जो जो एल्केन होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके एल्काइल बन सकते हैं मेन चेन के साथ जुड़ने के बाद। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? यस अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। पहला वाला कितना डिग्री है? ये वाला सर 1 डिग्री। कितने लोगों को समझ आ गया? यस सर। देखो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हेलोजन से, और ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से। डिग्री 1 हो गई। हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी बोलो आदित्य, तुम्हें समझ आया ये बात? Yes, sir. बताओ अगले वाले की डिग्री बोल दो चलो, अगर समझ आ गया। 1. कितना? 1.
सर 2 होगा ना? इसकी डिग्री 2 डिग्री है बेटा, 2 डिग्री साफ साफ दिख रही है सभी को। कैसे सर? कैसे सर? बहुत अच्छी बात करी आपने। एक कार्बन ये रहा, और R डैश का मतलब क्या सिखाया मैंने अभी आपको? एल्काइल मतलब क्या? कार्बन है ना। ओके सर। बताओ अगला, तुम बताओ विधि। सर 3 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो समझ आ गया 3 डिग्री। खुशी क्लियर है बेटा ये 3 डिग्री? खुशी ये 3 डिग्री क्लियर हुआ? यस सर। सो क्लासिफिकेशन समझ आ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या क्या होते हैं, हाँ या ना? सर Yes, थोड़ा sir. थोड़ा ही समझ आ रही, मैं लेट ज्वाइन किया है मैंने। कोई बात नहीं, ये स्टार्टिंग वाला दोबारा देख लेना वीडियो को एक बार, ठीक है। अब जरा IUPAC नेम के कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जरा आप लोग IUPAC नेम ट्राई कीजिएगा अभी, ठीक है। पहला कंपाउंड ये है, सिंपल सा कंपाउंड दिया मैंने पहला। दूसरा कंपाउंड मैंने क्या किया, दूसरा भी सिंपल दे दिया। तीसरे कंपाउंड में थोड़ा ट्रिक लगानी शुरू करी। चौथे कंपाउंड में मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ अभी, वो भी सीखिएगा साथ साथ। ठीक है, अब पहले वाले का IUPAC नेम, ये तो बहुत ही सिंपल है। कितने कार्बन की चेन? 2 दो कार्बन की चेन, 1 ब्रोमो इथेन। और 1 पे क्या लग गया? ब्रोमो, नाम हो गया 1 ब्रोमो इथेन। कितने लोग को ये पूरी बात समझ आ गई 1 ब्रोमो इथेन वाली? यस सर। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 1 ब्रोमो इथेन के बाद अब कितने कार्बन की चेन है? 3 आयोडोप्रोपेन। 3 गलत है, 2 आयोडो है ये। कितने लोग को 2 आयोडो दिख गया? यस सर। कैसे 2 आयोडोप्रोपेन? 2 आयोडोप्रोपेन क्लियर है सभी बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड इफ 2 आयोडोप्रोपेन इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ या ना? ठीक है, अगर 2 आयोडोप्रोपेन समझ आ गया तो उसके आगे की बात समझिएगा। बताओ इसका IUPAC नेम, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है इस केस में, थर्ड वाले में? 3। बहुत बढ़िया। क्लोरो तो 2 मिथाइल। चेन इस बार ये है इस बार, ठीक है। अगर चेन इस बार ये है तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट? सर 2 2 सर 2 पे। वेरी गुड, तो 2 पे क्लोरो आ गया, और 2 पे एक और चीज आ गया 2 मिथाइल। और चेन का नाम बताओ? प्रोपेन। कितने लोग को पूरी बात समझ आ गई? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। यस सर। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर आगे। आ गई। अब जरा अगला वाला डायग्राम ना, जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड ना दिखाई दी हो, उसमें हमेशा सेफ साइड पे चलो, कभी गलती नहीं करोगे जिंदगी में। आप हमेशा डायग्राम को खोल लो, पहले देखो कितने कार्बन है इसमें, सब कुछ भूल जाओ, जो ग्रुप है ना वो भूल जाओ, खाली कार्बन लिखो। कितने कार्बन है? सर 4। 4। अब हर एक के हाइड्रोजन जोड़ो। इसे कितने हाइड्रोजन है? 3, 3 लिख दिए। इसे कितने हैं? 1, 1 लिख दिया। इस वाले के बाद कितने हैं इसके पास? 2, 2 लिख दिया आपने। इसके पास कितने हैं? 3, आपने 3 लिख दिए। हाँ या ना? कोई दिक्कत? सर वो वाला जो है सेकंड वाला, वो तो 2 होने चाहिए ना? अभी पहले बताओ, ये जो लिखा हुआ वही समझ आया तुम्हें? मैंने खोला, यस सर। ठीक है। अब ये ऑब्वियस ही बात है, ये वाला कार्बन अगर चेन का पार्ट है तो इस कार्बन से ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड आएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। सिंगल Yes, बॉन्ड sir. आएगा तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए। अरे बोलो, कोने वाले कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हुए, हाँ या ना? यस Yes, सर sir. हो गया। 3 तो हाइड्रोजन से हो गए, 1 कार्बन से हो गया। अब जरा चेक करो, जो सेकंड नंबर कार्बन है इसके कितने बॉन्ड पूरे हो चुके हैं? 3। 3 हो चुके हैं, 1 2 3। तो यानी कि ये भी इस कार्बन से कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है। अब जरा बताना मुझे जो कोने वाला कार्बन है इसने कितने बॉन्ड बना लिए हैं अपने? 3 सर 3 3। तो बताओ ये चेन के लिए इससे कितना बनाएगा बॉन्ड? सिंगल। सिंगल बॉन्ड। अब जरा एक बात बताना विधि, इस वाले कार्बन में कितने बॉन्ड रह गए? डबल। नहीं, कितने बॉन्ड रह गए पूरे होने के? सर 1। 1 बॉन्ड। और कौन सा ग्रुप कंसीडर नहीं किया था हमने? लास्ट वाला। क्लोरीन नहीं लिया ना हमने अब तक चेन के अंदर, यस सर। यानी कि क्लोरीन कहाँ पे अटैच है? यहाँ पे अटैच है। कितने लोग को ये मेरी बात समझ आ गई? यस सर। कितने Yes. लोग को पूरी स्टोरी समझ आ गई? यस सर। इससे गलती नहीं करो कभी जिंदगी में, आपका IUPAC नेम गलत नहीं होगा। अब बताओ चेन में कितने कार्बन है? 4। सर और 4। कौन से नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है? 2 2 तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो, क्लोरो और चेन का नाम ब्यूटेन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सर। सर। यस सर। अगर ये समझ आ गया तो थोड़ा ट्रिकी और नाम देता हूँ, दिमाग लगाना और नाम बताना, ठीक है। पहले खोल लेना डायग्राम को।
सर ऐसे नहीं लिखते 2 क्लोरो 1 ब्यूटेन 1 प्रोपेन। 1 ब्यूटेन क्यों लिखोगी, 2 क्लोरो 1 ब्यूटेन क्यों लिखोगी? ब्यूटेन में कहीं और नंबरिंग है क्या? कोई और ग्रुप आ रहा है क्या कहीं पे भी? तो 1 ब्यूटेन क्यों लिखोगी बेटे? सर अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तभी लिखिए। होता तो, अभी नहीं है ना। चलिए ये बताइए, इसको ट्राई कीजिएगा, पहले खोल के बताइएगा कि क्या आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर पाए हो सब या नहीं। क्विकली 30 सेकंड्स दिए करने के लिए आप लोगों ने। कोई बोलेगा नहीं ना, जिसका हो जाए हैंड रेस कर लो। सर अगर हो गया? अल्काइल तो उसका भी कोई सीरियल नंबर होता है कि सीरियल पहले कोई सा लिखना है पहले कोई सा? क्या सर अगर अल्काइल ग्रुप 2-3 जैसे क्लोरीन है। पहले आप बताओ कि ये खोल पाए आप या नहीं पाए? यस सर मैं पूरा बना लिया। सर खोल गया। यस सर, सर हो गया। मैं बना लिया। सर हो गया। चलिए पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ कार्बन ड्रॉ करेंगे। कितने कार्बन है चेन के अंदर? 1 5 2 3 4 और 5। बताओ कोने वाले पे कितने? यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले पे कितने हैं? हाइड्रोजन 2। ऊपर नीचे। इससे अगले वाले पे 1, इससे अगले वाले पे 2, इससे अगले वाले पे 2, इससे अगले वाले पे 2। हाँ या ना? यस सर। अब इनको आपस में पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ? Br। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको एक ही बॉन्ड रहेगा। सही है? अरे बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, ये पूरा हो गया। अब बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो गए? तो 4 हो गए। 4 कैसे? वो 3 ही हुए ना अभी। इस वाले के तो पूरे हो गए। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड वाले की। तो 3 हुए। 3 हुए, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा तभी तो बॉन्ड बनेगा चेन में, तभी तो पार्ट करेगा ये। हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब इस पे आ जाओ, इसने कितने बना लिए? 3 3 बना लिए, तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सही है? यस सर। अब बताओ इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इसने कितने बॉन्ड बनाए? एक H से हो गया, एक पड़ोसी से बन गया, एक इससे बना लेगा, एक फ्री बचा हुआ I से। वेरी गुड। अब बताओ लास्ट वाला क्या करेगा? इससे कितने बॉन्ड पूरे हो गए? 2 H से, एक इससे, एक इस पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्लोरीन आगे से। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, IUPAC नेम लिखते हो ध्यान देना। हालांकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ना रिएक्टिविटी लगभग सेम ही मानी जाती है। फंक्शनल ग्रुप में इनकी कोई अलग प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन इनको प्रेफरेंस अगर ये चेन में आते हैं तो जो अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है ना, नंबरिंग इस हिसाब से देना कि उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। क्या कहा मैंने? जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, आप कोशिश करेंगे कि नंबरिंग करते वक्त उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। एम आई क्लियर? आया ना? अच्छा फिर लोअर नंबर हाँ हो जाएगा। हाँ करेक्ट। अब अगर ऐसा हम कर देते तो जनरली क्या होता कि जैसे मान लो ये एग्जांपल, जनरली ये वाला रूल हम कब फॉलो करते कि जब ऐसा कोई कंपाउंड होता जिसमें इधर Br है, इधर Cl है, ठीक है? तो अब अगर यहाँ से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, दोनों ही केस में 1 और 4 ही नंबर आ रहे हैं। आया ना? 1 और 4 ही बैठ रहा है ना दोनों केस में, पोजीशन जो बैठ रही है। तो इस केस में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? Br आएगा ना। तो आप इसका जब IUPAC नेम लिखते तो क्या बोलते? आप बोलते 1 ब्रोमो, फिर क्या बोलते? 4 क्लोरो, और फिर चेन का नाम लिख देते ब्यूटेन। मेरी बात समझ आ रही है? यस। अब जैसे विधि ने बहुत सही बात कही कि सर अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यानी कौन कौन सी पोजीशंस है? पोजीशन हो गई 1, पोजीशन हो गई 4 और पोजीशन हो गई 5। यानी सम करें तो कितना हो गया? 1 + 4 + 5। ठीक है? और अगर कोई और समझदार व्यक्ति आप जैसा कहे कि क्यों ना हम इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, 3 4 और 5, तो इस केस में कौन कौन सी पोजीशंस आ रही है?
1 आ रही है, 2 आ रही है और 5 आ रही है। इसको जोड़ो जरा, कितना आ रहा है? 1 + 2 + 5। विच वन इज बेटर? दिस वन इज बेटर। एम आई क्लियर टू ऑल? है ना? तो नंबरिंग किस हिसाब से करोगे? 1 + 2 + 5 नीचे वाले के हिसाब से नंबरिंग करोगे, लेकिन लिखोगे अल्फाबेटिकली। मतलब आप इसका आयुर्वेद शुरुआत कैसे करोगे? जल्दी बोलो। 5 ब्रोमो। परफेक्ट, 5 ब्रोमो। कितने लोग को 5 ब्रोमो वाली बात समझ आ गई? हमने 5 ब्रोमो को पहले जगह क्यों दी? क्योंकि अल्फाबेटिकली 5 ब्रोमो पहले आया। फिर कौन आएगा? 1 क्लोरो। वेरी गुड। 1 पे क्या आ गया? क्लोरो। फिर क्या आ गया? 2 2 पे क्या आ आयोडो। गया? आयोडो। परफेक्ट, 2 पे आयोडो आ गया और चेन में कितने कार्बन रह गए? 5। 5 मतलब क्या हो गया? पेंटेन। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। अगर ये बात समझ आ गई तो आपको बेसिक आइडिया हो गया। हमारे सर? हाँ बोलिए। सर समझ नहीं आया, 5 ब्रोमो पहले क्यों लिया? अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, हाँ सर। फिर सी आता है, यस सर, फिर आया आता है। इसीलिए ब्रोमो वाले को पहले लिखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नंबरिंग। ठीक है सर। ठीक है बेटे? यस सर। ओके। अब एक कंपाउंड देता हूं, ट्राई कीजिएगा इसका आईयूपीएससी नेम। थोड़ा टिपिकल है, CHCl3। जरा ट्राई कीजिए इसका आईयूपीएससी नेम। क्विकली डायग्राम खोल लोगे तो तुरंत कर दोगे इसका आईयूपीएससी नेम। कितने कार्बन की चेन लेंथ? सर एक ही हाइड्रोजन है इसके पास। 3 क्या लगे हुए साथ में इसके? Chlorine. क्लोरीन। अब ये क्लोरीन कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? 1 1 नंबर पे। ये भी कहाँ लगा हुआ है? 1. ये भी कहाँ लगा हुआ है? 1 नाम बताओ। So ट्राइक्लोरो 1,1,1 3 बार लिखना पड़ेगा पहले। क्लोरो। हाँ वेरी गुड। 1,1,1 ट्राई क्लोरो और चेन का नाम मीथेन। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? यस सर। Yes. एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है। अगर मेरी ये बात समझ आ गई तो अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलता हूं। अब इसमें हम एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईयूपीएससी नेम भी सीखते हैं। अब मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे क्लोरीन ले आया उसकी जगह पे। पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या रह गया पता है? C6H5Cl। कितने लोग को मेरी ये बात समझ आ गई? और होना भी चाहिए था यही। बताओ क्यों? ये फॉर्मूला क्यों होना चाहिए था इसका? C6H5Cl क्यों होना चाहिए था फॉर्मूला? C6H6 क्योंकि क्यों नहीं एक होना? H की जगह एक हैलोजन बहुत बढ़िया, कंपाउंड क्योंकि है। Cl जो आया है वो एक H को हटाने के बाद ही तो आया है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या है? C6H5Cl। अब इसका आईयूपीएससी नेम करने के लिए पहले कार्बन ढूंढ लो। ये रहा कार्बन, है ना? इस कार्बन की कौन से नंबर पे क्लोरीन आ रहा है? पहले नंबर पे ही आ रहा है। तो अब इसका नाम क्या लिखने वाले हो? 1 क्लोरो और चेन का नाम? Benzene. कितने लोगों को बात समझ आ गई? इसे 1 क्लोरोबेंजीन कह लो, इसे क्लोरोबेंजीन कह लो, दोनों ही बात ठीक है, गलत नहीं। याद रहेगा? सर Yes, लेकिन sir. हमारी मैम ने ना पोजीशन से करवाया है कि पोजीशन कॉमन नेम होते हैं, पोजीशन कॉमन नेम होते हैं। आईयूपीएससी नेम कभी पोजीशन नहीं होती बेटा। ओके सर। ठीक है। अब देखो अभी, और पोजीशन कब आती है वो भी क्लियर करूंगा अभी मैं। बेंजीन रिंग पर कोई पोजीशन नहीं होती। जब कोई ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग पर, उसके आने पर बेंजीन की पोजीशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लो ये क्लोरीन जो है ना, ये बेंजीन रिंग पे ना कुछ छुपी पोजीशंस प्रेजेंट है, लेकिन वो पोजीशंस डिसाइड कौन करता है? आने वाला ग्रुप। मान लो ये ग्रुप जो है ना वो एक ये ग्रुप, ये एक आदमी का सर है। मान लो जो ग्रुप है वो आदमी का सर है। तो अगर आदमी का सर यहाँ लगा हुआ है तो आदमी के कंधे ये होंगे, हाँ या ना बेटा? ये आदमी के शोल्डर होंगे या नहीं होंगे? यस सर। ये आदमी की कमर होगी और ये आदमी की टांग होगी, हाँ या ना? टांग को हम बोलेंगे सर के रेस्पेक्ट में पैरा। सर सामने है तो ऑब्वियसली बात है पैर नीचे होंगे ना, क्यों बेटे? यस सर। और ये शोल्डर थे तो मैंने इनको क्या नाम दिया? ऑर्थो। और ये कमर थी तो इनको क्या बोलते हैं? मेटा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes. ऑर्थो मेटा पैरा वाली बात समझ आ गई? रटना नहीं है इसको। क्यों? अब देखो कुछ चेंज करता हूँ हल्का सा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था बेंजीन रिंग के ऊपर ना
आने वाला ग्रुप डिसाइड करता है ऑर्थो मेटा पैरा। मेरा मन किया मैंने इंसान की गर्दन यहाँ लगा दी, है ना, यानी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने। बताओ अब ऑर्थो कौन है, मेटा कौन है, पैरा कौन? ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। वेरी गुड। कितने लोग को ये बात समझ आ गई ऑर्थो वाली? बताओ इसके मेटा क्या हो गया? नीचे वाला। ये वाले मेटा हो गए दोनों, और पैर हमेशा सर के सामने होते हैं, याद रखना। ये पैरा है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। तो आप मुझे बताओ विधि, ऑर्थो मेटा पैरा जो हम नंबरिंग ये जो कॉमन नेम बता रहे हैं, ये कॉमन नेम कौन डिसाइड करता है? ये कॉमन नेम आने वाला ग्रुप डिसाइड करता है कि वो कहाँ पे अटैच हो रहा है। एम आई क्लियर बेटे? यस सर। ओके, अब नंबरिंग से गाता हूं आपको मैं उसमें। आपने कहा बेंजीन रिंग है, मगर इस बार एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, पहला केस। फिर आपने कहा सर एक काम करते थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं, यहाँ क्लोरीन करते हैं। मैं कहा ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लिया। आपने कहा सर थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लेते। मैं कहा बताओ। कह रहे आपने यहाँ क्लोरीन रखा, यहाँ क्लोरीन रखा और यहाँ क्लोरीन रखा। मैं कहा चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। फिर आपने कहा सर और एक लास्ट केस, हम ना यहाँ भी क्लोरीन रखते हैं, यहाँ भी क्लोरीन रखते हैं, यहाँ भी क्लोरीन रखते हैं। ठीक है, अब आप लोग को इसके ना IUPAC नेम ट्राई करना। लेट अस सी कितने लोग कर पाएंगे। बोलो पहला बताओ, नंबरिंग बताओ। 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। कितने लोगों ने 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन लिखा है इसका नाम? यस। जिन्होंने लिखा उनका नाम बिल्कुल ठीक है। तो और जिन्होंने 1 2 3 4 5 1,5 डाइक्लोरो लिखा हुआ उनका गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि वो क्या फॉलो नहीं कर रहे, वो लोअर सम रूल फॉलो नहीं कर रहे। बताओ अगला वाले का, तुम बताओ किसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। अगला कौन ट्राई करेगा? तुम ट्राई करो अदिति। अदिति बोलो इसका आंसर, नेम क्या होगा इसका? 1,5। कितने क्लोरो? ट्राई क्लोरो। वेरी गुड। 1,3,5 ट्राई क्लोरो और चेन का नाम बेंजीन। लास्ट वाला ट्राई कर दो, जल्दी से बोल दो, बोलो। 1,3,2 हाँ शाबाश। 1,2,3 नंबर यहाँ शुरू कर दो ना, 1 2 3 कर दो, या यहाँ से शुरू कर दो 1 2 3, क्या फर्क पड़ता है? 1,2,3 ट्राई क्लोरो और चेन का नाम बेंजीन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। सबको समझ आ गई है स्टोरी? सर जी बोलिए। सर एक बार वो ऑर्थो पैरा और मेटा वाला एग्जांपल ले लो। एक और ऑर्थो पैटा ले लेते हैं। मान लो ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? पैरा क्लोरो। मतलब पैरा पे क्या कह दिया आपने? क्लोरो। इसके रेस्पेक्ट में, इस पूरी रिंग के रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन आ गई इसकी? पैरा पोजीशन हो गई, हाँ है ना? पैरा क्लोरो। यस सर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सेम नहीं करते ना, कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे करते हैं OH। ठीक है, तो इसकी पैरा पोजीशन पे क्या आ गया आपका? क्लोरो आ गया, पैरा क्लोरो। और बची हुई चेन का आज के बाद क्या नाम होगा? फिनॉल। कि बेंजीन पे क्या लगा हुआ? OH। और जब बेंजीन पर OH लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल एक ही बात, याद रहेगा शायद। यस सर। चलो अब तुम बताओ शायद इसका नाम अगले वाले का। OH और IUPAC ने कॉमन नेम बताना, बताओ। सर मेटा क्लोरो। बहुत बढ़िया, मेटा क्लोरोफिनॉल, हाँ या ना? यस। क्लियर हो गई ये बात? ऑर्थो मेटा पैरा क्या है? बेसिकली ये कॉमन नेम्स है। IUPAC के रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाते हैं? इनको प्रेफरेंस देना पड़ता है। और क्लास 11th की NCERT आज उठाइएगा सभी लोग, और उठाने के बाद ना वहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, जिसमें ये बताया हुआ सबसे रिएक्टिव कौन होता है? सल्फोनिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एल्डिहाइड। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के 3rd या 4th पेज पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है फंक्शनल ग्रुप की। वो सभी बच्चे याद करेंगे, क्योंकि IUPAC नेम लिखते वक्त कौन कहाँ पर प्रेफरेंस पाएगा, या किसको हम पहले प्रेफर करेंगे, किसको लोएस्ट पोजीशन मिलेगी, ये तभी आप कर पाओगे जब आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। एम आई क्लियर टू ऑल?
हाँ या ना? Yes, sir. सर जब दो ग्रुप्स आ जाते हैं तब की बात कर रहे हैं? यस, जब दो ग्रुप आते हैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो हम एक ही फंक्शन ग्रुप, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप आ गए ना, एक OH आ गया और Cl आ गया, तो अब यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दें, किसको 1 माने और किसको सेकंड माने? तो OH की प्रेफरेंस हैलोजन से ज्यादा होती है, तो इसीलिए अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे, क्या आप कहते सर हम इसको 1 मान लेते हैं, 2 ये, 3 ये और 4 ये गलत होता आपका उस केस में। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर कौन है? प्रेफरेंस ऑर्डर में OH पहले लाई करता है, हैलोजन बाद में लाई करता है। तो जो पहले लाई करेगा उसको लोएस्ट मिलेगी पोजीशन, और जो बाद में लाई करेगा उसको बाद में मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और हिंट देता हूँ, कार्बोक्सिलिक की प्रेफरेंस OH से ज्यादा होती है। तो अगर मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ जिसमें मैंने ऊपर COH लिखा और यहाँ पे OH लिखा, बताओ किसको कौन सी नंबरिंग देने वाले हो? COH को Very first। good। OH को पहले। इसको मिल जाएगी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पर क्या लग गया इस बार आपका? हाइड्रोक्सी। 3 पर क्या लग गया? हाइड्रोक्सी। एम आई क्लियर? Yes, sir. और ये जो बचा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। एम आई क्लियर? हाँ या ना? या फिर 3 हाइड्रोक्सी और आसान नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम भी ठीक है आपका। 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एम आई क्लियर टू एवरीवन बच्चों? जल्दी बोलिए। Yes, sir. आज अपना होमवर्क सुन लो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 खाली एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन करना। IUPAC नेम है, बहुत सारे आपसे नहीं होंगे मुझे पक्का पता है, लेकिन चीटिंग मत करना। ऑनेस्टी से जितने कर पाओ, पहला अटेम्प्ट बिना ऑनेस्टी से करना, बिना चीटिंग किए हुए। सेकेंड अटेम्प्ट में रेफरेंस लेना जरूरत पड़े तो, और फिर जो नहीं तब भी समझ नहीं आए तो कल मैं आपको आते ही ये काम पहले करवाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? सर हाँ जी बोलिए। सर ये